मोहब्बत चांद से भी हुई, मोहब्बत इस ब्रह्मांड से भी हुई। अक्सर हम लोग यह सोचते हैं कि और भी कोई क्या है इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा। क्या हमारे जैसी कोई और भी दुनिया है, हमारे जैसे कोई और भी इंसान या एलियंस कहीं पे हैं या नहीं। चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, अंतरिक्ष कितना बड़ा है ये तो अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं, किंतु अंतरिक्ष में क्या हो रहा है इसकी हमें कुछ कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा नई खोजों में प्रकाशित होती रहती हैं। तो ऐसे ही हम आज एक खोज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का यानी कि आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी और इसकी उम्र है 1350 करोड़ साल। इसमें करीब 25,000 करोड़ तारे हैं दोस्तों। तो जब हम अपनी खोजों के बारे में बात करें तो पृथ्वी से नासा ने काफी सारे स्पेस प्रोब करे हैं, जिनमें से कुछ हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन दूरियां बहुत होने की वजह से और टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत ना होने की वजह से हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी आकाशगंगा है यानी कि मंदाकिनी, इंग्लिश में से कहते हैं मिल्की वे, तो इसके बीच में वैज्ञानिक बताते हैं एक ब्लैक होल है। हमने अभी अपनी आकाशगंगा को पूरी तरह नहीं खंगाला है। कुछ ग्रह पृथ्वी के अनुकूल हमें अपनी आकाशगंगा में मिले हैं, तो कुछ हमसे आज तक छिपे हुए हैं। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनको अभी तक खोजा भी नहीं गया है और हमारे मिल्की वे में एग्जिस्ट करते हैं। और धीरे धीरे हम ऐसे प्लैनेट्स को खोज रहे हैं जो अर्थ की तरह दिखते हैं, उसकी तरह बिहेव करते हैं और वातावरण भी वहाँ का अनुकूल है एक जिंदगी के लिए। तो ऐसी ही बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक नई खोज हुई है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल द्वारा, जिसमें वो लोग बता रहे हैं हमारे मिल्की वे में 36 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट सभ्यताएं हो सकती हैं। कौन, क्या, कैसे, कहां होंगी इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। या तो वो सभ्यता अभी भी जीवित होंगी या होने के बाद विलुप्त हो गई होंगी। पृथ्वी की तकनीक उतनी उन्नत ना होने की वजह से इस काम में हम जरा धीरे पड़ जाते हैं, जैसे कि अपने संदेश को वहां तक भेजना। तो दूरी इतनी हो जाती है, जब तक वहां हमारा संदेश पहुंचेगा तब तक यहाँ पृथ्वी पे सब कुछ बदल चुका होगा। और हमारी पृथ्वी से कुछ ग्रह तो इतनी दूर हैं कि अगर आज के समय में और आज की तकनीक से हम कोई संदेश भेजते हैं तो वो शायद हमारी पृथ्वी के खत्म होने के बाद वहां पहुंचेगा। आकाशगंगा में हुई ये खोज को फ्रैंक ड्रेक के समीकरण के हिसाब से तैयार किया गया है। फ्रैंक ड्रेक के समीकरण के अनुसार उन्होंने ये गणना की जा सकती है कि आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं रही होंगी या हैं, जिन्हें ये भी बोला जाता है कम्युनिकेटिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट, यानी कि CETI सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यताएं हो सकती हैं। तो इसमें और वैज्ञानिक आ गए हैं और उस इक्वेशन यानी कि समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भी जो खोजें हुई हैं उनसे मिलान करके इसको और आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी देशों का अलग अलग अपना मानना है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई थी। पश्चिमी देश मानते हैं कि जीवन की शुरुआत एक अनुकूल वातावरण में हो सकती है, जबकि पूर्वी देश यह भी मानते हैं कि नक्षत्र और तारों का और राशियों का एक साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं तब तक ऐसी ही बनी रहेंगी जब तक कि हमें जीवन का ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति कहां से हुई है, मालूम नहीं चल जाता। तब तक के लिए ये सवाल और समीकरण अपने आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने बहुत से ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जिनका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, किंतु वहां पे जाना या वहां का साफ चित्र पाना कि वहां पे कोई सिविलाइजेशन, सभ्यता है कि नहीं, ये हमारे लिए अभी संभव नहीं है। अभी ये तो शुरुआत है कि हमने ऐसा समीकरण बना लिया है जिससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि और भी हमारे जैसी बुद्धिमान सभ्यता हो सकती हैं। आगे हमारी तकनीक और बुद्धिमत्ता में उन्नति होगी, ये बात निश्चित है। और इसी सच के साथ हम आगे बढ़ते हुए तकनीक के सहारे दूसरे जीवन को दूसरे ग्रहों पे खोजने की कोशिश निरंतर करते रहेंगे।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।